हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग का प्रश्न नंबर 6 तक की पूरे प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन का राजन सीरीज़ है। उसके मैं क्वेश्चंस को आपको इजीली समझाऊंगी। तो प्रश्न नंबर 7 जो है हमारा, मानचित्र की दो उपयोगिता लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानचित्र क्या है, मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए, मानचित्र का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको मैप की हेल्प से बताती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग का एक ये रफ मैप है इंडिया का। तो जो मैप रहता है ना, मैप से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इजी होती है। कि जैसे हम लोग को किसी भी चीज़ की अगर लोकेशन पता करनी है, जैसे कि ये हो गया हम लोग के हिमालयास, ये हो गए हम लोग के हिमालयास। तो ऐसे मैप पे पॉइंटिंग करना बहुत ही इजी होता है। ये हमारा है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान हो गया ये हम लोग का। और फिर ये हम लोग का हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया हमारे ईस्टर्न घाट्स, मतलब कि ये पश्चिमी घाट हो गया और ये हो गया पूर्वी घाट। तो इससे मैप में ना मैपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ जाता है। ये हम लोग के जो गंगा के मैदान हैं वो हो गए, गंगा का मैदान हो गया ये। तो और जैसे कि हम लोग को कहीं यहाँ से लेकर के यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो इसके बीच की कितनी दूरी है ये मैप से इजीली पता चल जाता है। कोई भी शहर कहाँ पर लोकेट करता है। ये हम लोग का नीचे का डेक्कन प्लेटू हो गया। तो इससे मैप से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि हम लोग को अगर कोई भी लोकेशन पता करनी है कि कौन सा शहर कहाँ पर है, किसी भी जगह पर जाने में हम लोग को कितना वक्त लगेगा, तो इससे ये हेल्पफुल हो जाता है। तो आप लोग अगर यूपी टेट की मतलब डीएलएड की तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन कोशिश करें कि ये जो मैप है ना, आप लोग को मैप से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी चीज़ की लोकेशन पता करने में। तो आप लोग ये मैप ज़रूर सीख लें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इन लोग ने पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि मैप जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे दो डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं दो लोग की, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैप के जो यूजेस हैं वो लिखे हुए हैं। आप लोग ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए कि मैप का क्या यूज़ रहता है। तो सबसे पहले दिया हुआ यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा यात्रियों तथा नाविकों को महासागर पार करने का सही ज्ञान होता है। तो जैसे कि चाहे वो विश्व का मानचित्र हो या तो फिर हमारे भारत का मानचित्र हो, तो उससे किसी भी जो यात्री रहते हैं तो उन लोग को बहुत आसानी हो जाती है कि कैसे उन लोगों को कितनी दूरी तय करनी है, कितना समय लगेगा, ये सब जानने में उन लोग को महासागर में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जो सेकेंड है हमारा, मानचित्र भूगोल का एक यंत्र है, यह मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। अभी मैंने ये आपको पॉइंट बताया है। थर्ड है राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध तथा सैनिक कार्यों के लिए भी मानचित्रों का अत्यधिक महत्व है। तो हम अगला देखिए, देश, प्रांत, तहसील, विकासखंड आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्रों द्वारा होता है। अगर आप सपोज करिए कि हम लोग के भारत में अगर कहीं कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट है वो लाना चाहे, जिससे कि जहाँ पर पानी कम है तो और जहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली जगह से हम लोग अगर कम वाली जगह पर कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि नहर या तो कोई भी बड़ी परियोजना लाना चाहे, तो वो मैप के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि उससे एक ओवरऑल एक योजना बनाने में आसानी मिलती है। तो जो हम लोग की गवर्नमेंट का काम रहता है, तो उसमें भी मैप का जो यूज़ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और बाकी जो हम लोग के नागरिक हैं उनके लिए भी मैप का यूज़, जैसे कि आप लोग आजकल गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स का यूज़ करके आप किसी भी लोकेशन का पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि यहाँ पे जाने में कितना समय लगेगा, वहाँ पे पहुँच के मतलब कहाँ पे क्या लैंडमार्क है, कौन सा हॉस्पिटल किधर है, कौन सा स्कूल किधर है। तो ये सब हम लोग को मैप के ज़रिए से आसानी मिलती है ये सब चीज़ों में। तो मानचित्र के उद्देश्य भी यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये सब पूरा लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और सिंधु घाटी के शहरों की दो विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है
यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदाई करने पर शहरों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियाँ थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। तो आप लोग को मालूम है कि हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी हम लोग की। तो उसमें हम लोग को ये पहली सिविलाइजेशन नहीं है जो यहाँ पे दुनिया में रह रहे। इससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। तो उनमें से एक सभ्यता थी हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता। वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे अपने टाइम में। जैसे कि आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पर भी देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें वो लोग उन लोग के पास थी, और 2 मंजिला घर बने हुए थे, अमीरों की कोठियाँ थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। और फिर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, शहर की सड़कें गांव की गलियों की भांति टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सादी थी, सीधी सीधी थी। पूरा शहर जाल के जैसे व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी, प्रत्येक घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। तो आप देख सकते हैं उस समय जब इस सिंधु घाटी सभ्यता, आज से बहुत सालों पहले, उन लोग का बिल्कुल प्लानिंग वाला सीवेज सिस्टम था। तो ये सारी खास बातें, ये सारी विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं ये आपको मैप की हेल्प से बताती हूँ, ग्लोब की हेल्प से बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये है हमारा ग्लोब। तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो कि ये सीधी सीधी रेखाएं हैं, ये वाली, तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो लंबी लाइनें खींची हुई हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो मैं आपको एकदम एक प्लेन डायग्राम पे बना के बताती हूँ। सपोज करिए कि ये है हमारा ग्लोब, मान लीजिए कि ये है हमारा ग्लोब, ठीक है। तो इसमें ये जो रेखा होती है, ऐसे करके रेखा बनी होती है, ये इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा, इसको बोलते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो रेखा होती है, और ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो रेखा है, तो ये देखिए, ये जो रेखा मैं बना रही हूँ ये है अक्षांश रेखाएं। ये वाली जो रेखा मैं बना रही हूँ ये है अक्षांश रेखाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये हमारे पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर आती है, ये हम लोग की है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये है हमारी मकर रेखा। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो हम लोग की लाइन है, तो मैंने ये बताया ना, ये प्राइम मेरिडियन है, इसको मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये भी 0 डिग्री होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये भी 0 डिग्री होती है। और ये देखिए, ये जो ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं, ये वाली, ये वाली जो हमारी लाइंस बनी हुई हैं, ये हमारी जो लाइंस बनी हुई हैं, तो इनको बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो ये जो रेखा होती है, इनका मेन यूज़ यही होता है कि ये मान लीजिए, ये जो अक्षांश रेखा हमारी है, ये वाली जो अक्षांश रेखा है, तो ये बताती है कि जो हमारी भूमध्य रेखा से कोई भी लोकेशन, कोई भी स्थान कितना डिग्री ऊपर है, कितना डिग्री उत्तर में है और कितना डिग्री दक्षिण में है। तो ये रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई भी जो लोकेशन है वो कितना डिग्री भूमध्य रेखा के नॉर्थ में और कितना साउथ में है, कितना उत्तर में है, कितना दक्षिण में है। और उसी तरीके से देशांतर रेखा ये बताती हैं कि कोई भी लोकेशन कितना और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमें बताती हैं कि ये जो प्राइम मेरिडियन से कोई भी जो स्थान है वो कितना पूरब में है या फिर कितना पश्चिम में है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनका यही उपयोग होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया कि इनका यूज़ आखिर क्या होता है। तो ये किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताते हैं कि हाँ, वो लोकेशन कितना पूर्व में है या कितना पश्चिम में या कितना उत्तर में है या फिर कितना दक्षिण में है। और इससे नेविगेशन में भी हेल्प मिलती है, हम लोग को, नाविकों को नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और फिर उसके बाद बहुत सारे जो टाइम जोन्स हैं, यानी कि समय, जो क्षेत्र निर्धारित करने में भी ये मदद करता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये पूरा ये लिख के बताया है कि इसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या इस्तेमाल होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा ये देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं।
ये देखिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रश्न मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। ऐसे ही करके मैं सारा जितना भी सामाजिक अध्ययन का स्टडी मटेरियल है राजन सीरीज़ का, वो मैं आपको एकदम ईज़ी शब्दों में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।